नमस्कार, आप सभी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी साथी आए उनको मेरा दिल से धन्यवाद। और आज जो हमारा मछट्टा पंचायत का 11वें चरण का चुनाव होना है, यहाँ पर आज तक जो चुनाव हुआ, जितने भी आज तक चुनाव हुए हैं, तो यहाँ पर चुनाव का जो मुद्दा होता है, जानते हैं वो मुद्दा क्या होता है? भाई भतीजावाद, चचा भतीजा, नाना खालू, मामू मौसा, इसी टाइप से चुनाव लड़ा जाता है कि नहीं इनको वोट करो, इनको वोट करो, इनको वोट करो, ये मेरा चचा है, ये मेरा खालू है, ये मेरा सनबाप है, ये मेरा समधी है। ये पैतरा चलने के बाद अंत में ये मामला आ जाता है, ये पैतरा चलने लगता है कि कम से कम गांव में बनाओ, गांव में बनाओ। तो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है, यहाँ के लोगों को अवेयरनेस लाने का, जागरूक करने का, कि आप जो आज आजाद भारत को हुए 1947 से आज तक 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ, उसके बाद से आज तक हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि प्रत्याशी के लायक किसी भी चुनाव में किसी भी तरह का प्रत्याशी को नहीं देखकर विधानसभा, लोकसभा, पंचायत स्तर, तो हम लोग ये चीज नहीं सोचते हैं। तो समाज का जो दुर्दशा होता है, यहां पर इन मुद्दों पर चुनाव जब होता है तो यह विकास समाज का नहीं, यहां पर विकास नेताजी का होता है, जनता का नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद था कि पिछले 5 सालों में, मई 2016 में जो पंचायत चुनाव का गठन हुआ, ग्राम सभा का जो गठन हुआ, तब से लेकर आज तक किन मुद्दों पर काम हुआ, क्या विकास हुआ, तो इसी के संबंध में 5 साल का जो लेखा जोखा है, हमारे वर्तमान मुखिया जी, माननीय पंचायत मछट्टा के मुखिया माननीय श्री इंतखाब आलम जी, प्रतिनिधि है वो, मुखिया तो श्रीमती रुबीना परवीन है, माननीय जी हैं, उनके द्वारा जो यह विकास किया गया, उनका थोड़ा हम पुलिंदा आज खोलना चाहते हैं। यहां पर क्या है कि भारत तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, देश को चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को कानून बन गया, मगर यहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। यहां पर आज भी राजा रजवाड़ों वाली प्रथा है। यहां पर गरीबों के हक और हुकूक को ये 5 साल में किस तरह लूटा गया, किस तरह गरीबों का शोषण और दोहन किया गया, उसी पर हम प्रकाश डालेंगे आज। यहां पर मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं। हमारा जो पंचायत है, ये 16 वार्ड का पंचायत है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है वो जनता के लिए चलाई जाती है, ना कि नेता के लिए। ये बात हम ग्रामीणों को, हम जनताओं को समझना होगा। पहली बात, यहां पर 7 निश्चय के अंतर बिहार के सुशासन बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय। उसके द्वारा जो काम किया गया, आप 16 वार्ड में किसी भी वार्ड सदस्य से यह पता करिए कि आप 7 निश्चय में कितना % कमीशन दिए, जिसका एविडेंस मेरे पास है। 22% मुखिया जी के द्वारा कमीशन लिया जाता है, 10% ऑफिस के नाम पर, 12% मुखिया जी अपने नाम पर। अगर किसी पंचायत में या किसी वार्ड में, हमारे पंचायत के किसी वार्ड में किसी भी वार्ड सदस्य को 10 लाख रुपए दिया जाता है, तो आप उसका 22% 2,20,000 रुपए मुखिया जी रख लेते हैं। उसके बाद रेस्ट अमाउंट जो बचता है उनको प्रोवाइड किया जाता है। आधारहीन कुछ नहीं है। आधारहीन, इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। जैसे मेरे पंचायत में 7 निश्चय से जितना गली नली बना है, उसमें मुखिया जी के पास अपना भट्ठा है, ईटा भट्ठा है, मां विक्स अपने भट्ठा से 3 नंबर ईटा से सारे गली का निर्माण हुआ है, जिसका प्रमाण आप पंचायत के किसी भी गली में जाकर देख सकते हैं। ये जमीनी स्तर की बात है। उसके बाद यहां पर 7 निश्चय के तहत हर वार्ड में पानी टंकी लगना था। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ पेयजल योजना। तो उसमें जो उसको ऑपरेटर की बहाली हुई है, ऑपरेटर जो रखना था, हर वार्ड के ऑपरेटर से 50-50 हजार रुपया मुखिया जी पैसा लिए हैं। दूसरा बात, ये जो यानी वित्तीय वर्ष 16-17 से लेकर 21-22 तक जितने भी काम हुए, सारे काम का मैं आप बिहार सरकार के
जो पोर्टल है उस पर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जितने भी काम हुए हैं वो धरातल पर कुछ नहीं हुआ और वो सिर्फ पेपर वर्क हुआ है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10 लाख रुपए का निकासी हुआ है। प्राथमिक विद्यालय परसराय के प्रांगण में 4 दीवारी का कार्य। यह पेपर मेरे पास मौजूद है, आप लोग को उसकी प्रति को प्रोवाइड कर दी जाएगी। 10 लाख का एस्टिमेट है, जो काम नहीं हुआ है, धरातल पर यह काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, जमशेद के घर से नजीर के घर तक पीसीसी कार्य। जमशेद का घर वार्ड नंबर 4 में है और नजीर का घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, और वहां पर पीसीसी कार्य कहां हुआ? मुखिया जी पता ने हवा में रोड बनाए हैं या समुद्र में बनाए हैं, इसका प्रमाण धरातल पर तो नहीं मिला मुझे आज तक। उसके बाद मुख्य सड़क से 6 नंबर वार्ड में मुख्य सड़क से इकबाल के घर से पीसीसी निर्माण कार्य, यह कार्य हुआ है और इसमें गुणवत्ता की बहुत कमी है। जितने भी योजनाएं पीसीसी वर्क में 8 इंची ढलाई करने का सरकार का प्रावधान है, मगर हमारे यहां 3 इंची से ज्यादा ढलाई नहीं हुआ। इसी तरह अब आ जाइए आप, थोड़ा हम आपको शुरुआत के वार्डों में ले चलते हैं। सभी वार्डों में कुआं का निर्माण कार्य 1 से 16 वार्डों में, इसके लिए 13 लाख रुपए बिहार सरकार के राजस्व का चुना लगाया गया है। सभी वार्डों में 1 से 16 वार्डों में 13 लाख रुपए का एस्टिमेट से कुआं का निर्माण कराया गया, मगर आज तक आपको इस पंचायत में एक भी कुआं नहीं मिलेगा। इसका एविडेंस पंचायत में आप हैं मौजूद, आप इसका एविडेंस ढूंढ सकते हैं। सभी वार्डों में सार्वजनिक शौचालय के नाम पर 12 लाख रुपए निकाला गया, मगर आज तक यहां पर ना एक कॉमन शौचालय बना, ना कोई सामूहिक शौचालय है। उसके बाद सभी वार्डों में सोख्ता निर्माण कार्य, उसके लिए 12 लाख रुपए निकासी किया गया, आज तक एक सोख्ता नहीं बना। ये सिर्फ पेपर पर है, धरातल पर कोई काम नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, प्रधानमंत्री सड़क से प्राथमिक स्वास्थ्य के मझट्टा के प्रांगण में पीसीसी सड़क, आप मझट्टा हाट पर मौजूद है हमारे पत्रकार महोदय, आप थोड़ा हमारे साथ चलें। पीसीसी बना है या 3 नंबर ईंट से हाजी इंतखाब के जो मुखिया प्रतिनिधि है उनके भट्टा से पीसीसी रोड बना है या उनके भट्टा से 3 नंबर ईंट से सड़क का निर्माण हुआ है? यहां पर क्या क्या गया है? रोड जो है बनाया अपने भट्टा के 3 नंबर ईंट से, पैसा निकासी पीसीसी का हुआ। से प्रधानमंत्री सड़क में 15 नंबर वार्ड में प्रधानमंत्री सड़क से पांडव यादव के घर तक पीसीसी निर्माण का ढलाई कार्य, यह कार्य नहीं हुआ है। इसी तरह हम आपको हर वार्ड का कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। वार्ड नंबर 3 में सिरमान के घर से मकबूल के घर तक पीसीसी कार्य, यह 2021 का प्रोजेक्ट है। आप हमारे साथ चलें, वार्ड नंबर 3 में आपको घुमाता हूं। सिरमान के घर से ताहिर के घर तक पीसीसी कार्य हुआ, मगर पैसा निकासी बकुल के घर तक का क्या गया है, जो सरासर गलत है। उसके बाद वार्ड नंबर 5 में एक रोड बना है, वार्ड नंबर 5 में रोड